यह उन दिनों की बात है जब अल्लाह के नेक बंदों का वक्त चलता था और जमीन पर बसी इंसानियत अब भी खुदा से जुड़ी रहती थी। एक पुरानी और गरीब बस्ती थी जहां ईमानदारी भूख से लड़ रही थी और सब्र व तवक्कुल की रोशनी अंधेरों में भी चिराग बनकर जल रही थी। उसी बस्ती के एक तंग गली में मिट्टी से बनी एक कच्ची झोपड़ी में अमीर नाम का एक 9 साल का मासूम बच्चा अपनी बीमार मां के साथ जिंदगी गुजार रहा था। उसकी मां ज़ैनब बीबी एक परहेजगार औरत थी। सिर पर दुपट्टा, हाथ में तस्बीह और लबों पर सदा अल्लाह का जिक्र। उनका शौहर कई बरस पहले इंतकाल कर चुका था और तब से उन्होंने अमीर की परवरिश अकेले ही की थी, मगर सब्र और इबादत के साथ। घर में न खाने को कुछ था, न पहनने को ठीक कपड़े, मगर हर फजर की नमाज के बाद ज़ैनब बीबी अपनी सूजी हुई आंखों से आसमान की तरफ देखती और कहती, या रब, तू ही है जो रिज़्क़ कर देता है, तेरे खजाने बेहिसाब हैं, हम गुनहगारों पर रहम फरमा। अमीर रोज सुबह घर से निकलता छोटा सा बोरा लिए, दिल में उम्मीद लिए कि शायद आज कोई काम मिल जाए, मगर अक्सर ऐसा होता कि कोई उसे देखता भी न था। कभी बूट पॉलिश की कोशिश करता, कभी सब्जी मंडी में थैले उठाने की, मगर हर जगह से उसे सिर्फ तिरस्कार, गालियां या नफरत मिलती। जा हट, यहाँ कोई भिखारी नहीं चाहिए, काम चाहिए? तुझ जैसे बच्चे बस चोरी करते हैं। अमीर की मासूम आंखों में आंसू भर आते, मगर वो अल्लाह से नाराज न होता। बस दिल में कहता, या अल्लाह, क्या मेरा गरीब होना मेरा गुनाह है? दिन दर दिन बीतते गए। एक शाम वो काम की तलाश में शहर के बाजार तक जा पहुंचा। वहां एक सुनार की दुकान थी, महमूद जौहरी। दुकान में सोने चांदी के जेवर सजे थे, दिल शायद ईमान से खाली था। अमीर ने हिम्मत करके कहा, चचा, अल्लाह के वास्ते कुछ काम दे दो, मैं मेहनत करूंगा। महमूद ने उसे हिकारत से देखा। भाग यहां से, तुझे देखकर तो जेवर भी गायब हो जाएं। अमीर कुछ कहे बिना वहीं किनारे बैठ गया। भूख से पेट में ऐंठन हो रही थी, सूरज ढल रहा था और वो सोच रहा था कि घर जाकर मां को क्या मुंह दिखाएगा। घर पहुंचा तो ज़ैनब बीबी ने उसकी हालत देख ली। उनकी आंखें नम हो गईं। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर उन्होंने अपनी चारपाई के नीचे से एक कपड़े में लिपटी चीज निकाली। वो थी एक पुरानी अंगूठी, चांदी की, मगर उस पर खुदा का कलाम लिखा हुआ था, हासबी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु तवक्कलतु। ज़ैनब बीबी ने कहा, बेटा, ये तेरे वालिद की निशानी है। मैंने इसे अब तक संभाल कर रखा था, मगर अब शायद वक्त आ गया है कि ये काम आए। इसे बेच दो, मगर ध्यान रखना किसी हराम, झूठ या बेईमानी के लिए नहीं। ये अमानत है। अमीर ने वो अंगूठी हाथ में ली। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे उसमें बरकत छुपी हो, जैसे उसमें माँ बाप की दुआएं बंद हों। उसने माँ की तरफ देखा, अम्मी, इंशा अल्लाह मैं इसे नेक नियत से ही बेचूंगा और जब कुछ मिलेगा सबसे पहले आपकी दवा और खाना लाऊंगा। ज़ैनब बीबी ने उसका सिर चूमा और कहा, अल्लाह तुझे हर बुराई से महफूज रखे और नेक राह पर चलाए। अमीर ने अंगूठी जेब में रखी और अगली सुबह बाजार जाने की ठानी। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद अमीर ने मां के हाथ चूमे और अंगूठी को कपड़े में लपेटकर अपनी छोटी सी जेब में रखा। उसकी नीयत पाक थी, दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, मां के लिए दवा और 2 वक्त का खाना। बाजार की रौनक धीरे धीरे बढ़ रही थी। अमीर ने देखा कि दुकानों के शटर उठ रहे हैं, दुकानदार सज धज के तैयार हो रहे हैं, मगर उसका दिल सिर्फ अल्लाह से लगा हुआ था। उसकी आंखें महमूद जौहरी की दुकान पर टिक गईं, वही सुनार जिसने कल उसे दुत्कारा था, मगर आज दिल में हिम्मत ज्यादा थी और उम्मीद भी। वह दुकान के सामने खड़ा हुआ, अदब से बोला, साहब, एक अमानत है बेचने को, देख लीजिए। महमूद ने घूर कर देखा, फिर हाथ में अंगूठी ली। जैसे ही उसकी नजर उस अंगूठी पर पड़ी, उसकी आंखों में लालच की चमक उभर आई। वह जान गया कि यह मामूली अंगूठी नहीं, इसमें कुछ और ही बात है, शायद पुरानी, शायद किसी बड़े खानदान की। मगर चेहरा सख्त बनाए उसने कहा, कहां से चुराई है ये अंगूठी? बच्चा होकर इतनी कीमती चीज लेकर आया है। अमीर हड़बड़ा गया, नहीं साहब, ये चोरी नहीं है, ये मेरी अम्मी की है, मेरे वालिद की अमानत थी। हमने बहुत मुश्किल में इसे देने का फैसला किया है। मगर महमूद की आंखों में लालच की आग भड़क चुकी थी। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे कोई है, पकड़ो इस चोर को, ये बच्चा चोरी का माल लेकर आया है। लोग दौड़े चले आए। कुछ ने अमीर का कॉलर पकड़ लिया, किसी ने एक थप्पड़ भी मार दिया। शर्म नहीं आती? इतने छोटे हो और चोरी करते हो? कहां से उठाई ये अंगूठी? अमीर रो पड़ा। उसकी मासूम आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसने सिर्फ यही कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया, ये मेरी मां की अमानत है। अल्लाह की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मगर भीड़ का शोर इतना था कि उसकी आवाज गुम हो गई।
उसी वक्त वहां से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे। सफेद लिबास, सर पर पगड़ी, चेहरे पर रोशनी और आंखों में हिकमत का नूर। लोगों ने उन्हें हजरत मलिक शाह, एक दरवेश और अल्लाह वाले के नाम से जाना जाता था। उनके पास इल्म भी था और दिलों को पहचानने की सलाहियत भी। उन्होंने देखा कि भीड़ एक छोटे से बच्चे को चोर कह रही है। उन्होंने सबको रोका और कहा, सब्र करो, बच्चा रो रहा है, इसका मतलब है कि दिल से साफ है, पहले इसकी बात पूरी सुनो। महमूद ने कहा, हजरत ये अंगूठी बहुत कीमती है, बच्चा इतना गरीब है, इसे चोरी ही किया होगा। हजरत मलिक शाह ने अमीर की तरफ देखा और पूछा, बेटा सच सच बताओ, ये अंगूठी कहां से लाई? अमीर ने सुबकते हुए कहा, हजरत मेरी अम्मी बहुत बीमार है, कई दिन से घर में खाना नहीं है, ये अंगूठी मेरे वालिद की थी, अम्मी ने खुद दी है, कहीं इसे बेच देना, लेकिन झूठ मत बोलना। हजरत ने उसकी बात को बहुत गौर से सुना, फिर कहा, मुझे अंगूठी दो। उन्होंने जैसे ही अंगूठी को हाथ में लिया, उनके चेहरे पर तज्जुब छा गया। उन्होंने अंगूठी को उलट पलट कर देखा, फिर बोले, यह अंगूठी वाकई कोई मामूली चीज नहीं है, इस पर अल्लाह का कलाम है और यह एक रूहानी चीज है, इसे कोई चोर नहीं समझ सकता, यह तो अमानतदार के पास ही रहनी चाहिए। फिर उन्होंने भीड़ की तरफ देखा और कहा, तुम सब ने एक मासूम पर इल्जाम लगाया, क्या इस्लाम हमें सबूत के बिना किसी को गुनहगार ठहराने की इजाजत देता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, जब तक चश्मदीद गवाह न हो, इल्जाम लगाना जुल्म है। भीड़ झिझक गई। महमूद जौहरी का चेहरा उतर गया, उसने कुछ न कहा। हजरत मलिक शाह ने अंगूठी अमीर को वापस दी और उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, अल्लाह ने तुझे आज इम्तिहान में डाला, मगर तू कामयाब हुआ, सब्र किया, झूठ नहीं बोला। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब आओ मेरे साथ चलो। अमीर ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। कहां? हजरत मुस्कुराए, तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को अब अकेले नहीं रहना पड़ेगा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ तय कर रखा है। बाजार के कोलाहल के बीच अमीर की मासूम आंखों में अब एक अजनबी सुकून था, वह सुकून जो सिर्फ किसी वली अल्लाह की मौजूदगी में महसूस होता है। हजरत मलिक शाह ने उसका हाथ थामा और कहा, चलो मेरे साथ, अल्लाह ने तुम्हारे लिए अब कोई नई राह मुकर्रर की है। अमीर उनके साथ चुपचाप चलने लगा। दिल में सवालात थे पर जुबान खामोश। उनके कदम शहर की भीड़ से दूर एक पुराने सूफी खानकाह की तरफ बढ़ रहे थे, वह जगह जहां रूहें आराम पाती हैं और तकदीरें बदलती हैं। वह खानकाह शहर के किनारे एक पहाड़ी पर थी। एक पुराना दरवाजा जिसके ऊपर लकड़ी की तख्ती पर लिखा था, मन अता बाबुल्लाहि सादिकन फतह लहु सबईन बाबन मिनर रहमा। जो अल्लाह के दरवाजे पर सच्चे दिल से आता है, उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अमीर ने दरवाजे को देखा और दिल में एक अजीब सी रूहानी लहर महसूस की। भीतर दाखिल होते ही चारों तरफ सुकून था। पुराने पेड़, दरख्तों की छांव में कुरान की तिलावत की धीमी आवाज और जमीन पर बैठे लोग जो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ थे। हजरत मलिक शाह ने एक कमरा दिखाया, सादा मगर पाक, जिसमें एक तस्बीह, एक कुरान शरीफ और एक लोटा रखा था। बेटा अमीर, हजरत ने कहा, तुम यहाँ कुछ दिन रहोगे, खाना मिलेगा, रहने की जगह भी, मगर सबसे ज्यादा यहाँ तुम्हें अल्लाह की याद और इल्म मिलेगा। अमीर की आंखों में आंसू आ गए। हजरत, मेरी माँ घर पर अकेली है, बीमार है, मुझे उनके पास जाना है। हजरत ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं जानता हूं, एक नेक बंदे को उसकी माँ से अलग नहीं किया जा सकता, मगर आज की रात यहाँ रहो, कल सुबह हम तुम्हारी माँ को यहाँ लाएंगे। उस रात अमीर ने खानकाह में नमाज पढ़ी, दरवेशों के साथ बैठा और पहली बार कुरान की आयतें तर्जुमा के साथ सुनी। वमन यतकल्लह यजललह मखरजे, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए कोई रास्ता निकाल देता है। अमीर को लगा जैसे ये आयत उसी के लिए नाजिल हुई हो। सुबह होते ही हजरत मलिक शाह और दो बुजुर्ग अमीर के साथ उसकी झोपड़ी की तरफ निकले। रास्ता तंग था, मगर अब हर कदम रोशन था। झोपड़ी के पास पहुंचे तो देखा जैनब बीबी जमीन पर बैठी थी, माथे पर हाथ रखे, जैसे किसी अनहोनी की आशंका में डूबी हुई हो। अमीर दौड़ा और उनकी गोद में गिर पड़ा। जैनब बीबी ने उसे सीने से लगाया। बेटा, अल्लाह का शुक्र है तू ठीक है, मैंने तो सोचा था तुझ पर कोई मुसीबत आ गई। हजरत आगे बढ़े और उन्हें सलाम किया। आपका बेटा नेक है, सच्चा है और अल्लाह का प्यारा है। अब आप दोनों खानकाह में रहेंगे, वहां न फिक्र है न भूख, अल्लाह का जिक्र और बरकत है। जैनब बीबी की आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, तेरी रहमत की कोई हद नहीं। उसी शाम माँ बेटा खानकाह चले आए। अमीर को अब हर रोज कुरान पढ़ने का मौका मिलता, तिलावत, जिक्र, बुजुर्गों की सोहबत मिलती। उसकी आंखों में अब रोशनी थी और दिल में सुकून।
खानकाह की फिजा में वो ताजगी थी जो दिलों को सुकून देती है और रूहों को करार। सुबह की हवा में तस्बीहों की सरसराहट होती और शामों को मसरूर करती हुई कुरान की तिलावत। अब अमीर और उसकी माँ उसी पाक माहौल का हिस्सा थे। अमीर अब हर रोज बुजुर्गों के साथ बैठता, कुरान की आयतें पढ़ता, उनका तर्जुमा समझता और हदीसें याद करता। हजरत मलिक शाह ने उसका जहन देखकर कहा, ये बच्चा अल्लाह की रहमत से आया है। इसकी सीरत साफ है, नीयत पाक है, इसमें इल्म की प्यास है और ऐसे बच्चों को अल्लाह बहुत आगे बढ़ाता है। ज़ैनब बीबी को अब खानकाह में इलाज भी मिलने लगा था। उनकी तबीयत भी कुछ बेहतर हो रही थी और दिल चैन में था कि उनका बच्चा अब भूख, जिल्लत और ठोकरों से महफूज है। एक दिन हजरत मलिक शाह ने अमीर को बुलाया और कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम इल्म और अखलाकत की दुनिया में कदम रखो। कल से तुम्हें एक उस्ताद से तालीम मिलेगी। वो तुझे कुरान, हदीस और फिक्र सिखाएंगे और साथ ही जिंदगी के उसूल भी। मगर याद रखना, रास्ता आसान नहीं होगा। अमीर ने सिर झुकाकर कहा, अगर ये रास्ता अल्लाह तक पहुंचाता है तो मैं हर तकलीफ सह लूंगा। अगले ही दिन से अमीर की तालीम शुरू हो गई। उस्ताद मुहय्युद्दीन साहब बड़े तजुर्बेकार थे, सख्त मिजाज मगर दिल से अल्लाह वाले। वो अमीर को शुरू से, अमीर बता कुरान क्यों पढ़ते हैं? अमीर ने बिना सोचे जवाब दिया, ताकि अल्लाह राजी हो जाए। उस्ताद मुस्कुराए, सही कहा, मगर याद रख, कुरान सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, उस पर अमल करना असल मकसद है। अमीर की मेहनत और लगन दिन ब दिन बढ़ती गई, मगर जैसे जैसे उसकी रूह तरक्की कर रही थी, शैतान भी उसका इम्तिहान लेने लगा। एक दिन हजरत मलिक शाह को कुछ जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने अमीर को एक जिम्मेदारी दी, बेटा, खानकाह की छोटी लाइब्रेरी की देखरेख तेरे हवाले है। वहां कुछ पुराने नुस्खे और अमानतें रखी हैं, उन्हें किसी की नजर न लगे। अमीर ने सिर झुकाकर हामी भर ली। मगर उसी रात एक अजनबी नौजवान खानकाह में दाखिल हुआ, चोगा पहने हुए मगर चाल में कुछ अजीब सा गुरूर। उसने अमीर से दोस्ती करने की कोशिश की और कहा, तू तो बड़ा अजीज है, यहाँ सब तुझसे मोहब्बत करते हैं, चल बाहर चलते हैं थोड़ी देर, थोड़ी दुनिया भी देख ले। हर वक्त अल्लाह अल्लाह करने से क्या होता है? अमीर ने मना किया, मगर उस अजनबी ने फुसलाने की कोशिश जारी रखी। एक दिन की बात है, एक बाजार दिखाऊंगा जहां तुझे सोने के सिक्के मिलेंगे, और तेरे पास तो वो अंगूठी भी है ना, उससे तो तिजारत शुरू की जा सकती है। अमीर चौंक गया, तू अंगूठी के बारे में कैसे जानता है? नौजवान हंस पड़ा, भाई, दुनिया वालों की निगाहें बहुत तेज होती हैं, जो चीज नजर आती है उसका पीछा भी होता है। अब अमीर को एहसास हुआ कि ये अजनबी महज कोई राहगीर नहीं, शायद वो दुनिया थी जिसे उसने छोड़ा था, जो अब नए चेहरे में फिर लौट आई थी। अमीर ने अल्लाह का नाम लिया और जोर से कहा, लाहौल वाला कौवत, तू शैतान है, मुझे मेरे रास्ते से हटाना चाहता है। जा, मैं उस अंगूठी को बेचना तो दूर, अब उसे किसी को दिखाऊंगा भी नहीं। अजनबी की आंखें स्याह हो गईं, चेहरा बिगड़ गया और वह गायब हो गया। उस रात अमीर ने आंखों में आंसू लिए सजदा किया और कहा, या रब, मुझे इस रास्ते पर कायम रख। दुनिया मुझे फिर खींचने आई थी, मगर तूने बचा लिया। अमीर की रात सजदे में कटी, आंखों से अश्क बहते रहे, मगर दिल में एक रोशनी थी। उस रोशनी का नाम था ईमान। सुबह का उजाला फैला ही था कि हजरत मलिक शाह लौट आए। उन्हें देखते ही अमीर ने दौड़कर उनका हाथ चूमा और सारी बात बताई उस अजनबी की, उसकी बातों की और फिर उसके अंदर उठती कश्मकश की। हजरत ने गौर से सुना, फिर धीमे लहजे में बोले, बेटा, ये दुनिया एक मेला है, इसमें हक और बातिल के तंबू साथ साथ लगे हैं। तूने जिस रास्ते को चुना है उस पर कांटे जरूर होंगे, मगर जो कांटों से न डरे वही अल्लाह का सच्चा बंदा बनता है। फिर उन्होंने अमीर से पूछा, क्या तुझे उस अजनबी की शक्ल याद है? अमीर ने सर हिलाया, हाँ हजरत, उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे देख नहीं निगल रही हों। हजरत चुप हो गए, कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, शायद वो कोई आम इंसान न था। कई बार शैतान इंसानों के लिबास में आता है ताकि नेक रास्ते के मुसाफिर को भटकाए, मगर तू बच गया, ये तेरे दिल की पाकीज़गी का सबूत है। इसके बाद हजरत मलिक शाह ने अमीर के लिए एक नई जिम्मेदारी तय की। अब वो सिर्फ तालीम नहीं लेगा, बल्कि खानकाह में आने वाले मेहमानों की खिदमत भी करेगा, सफाई, चाय पानी और जरूरतमंदों की मदद। अमीर को यह सब करने में सुकून मिलता। दिन भर वो बुजुर्गों की बातें सुनता और रात में कुरान की आयतें दोहराता। मगर उधर बाजार में जौहरी महमूद अब भी उस अंगूठी को भूला नहीं था। उसे जब पता चला कि अमीर अब खानकाह में रहता है तो उसके अंदर का लालच फिर जाग उठा। अगर वो अंगूठी मेरे हाथ लग जाए, उसमें कोई राज है, कोई पुराना खजाना या ताबीज। उसने 2 शातिरों को बुलाया और कहा, उस लड़के को किसी भी तरह से बाहर निकालो, बहला के लाओ, या फिर शैतानी इरादे पनपने लगे थे। कुछ ही दिन बाद अमीर खानकाह के बाहर कुछ सामान लेने निकला।
रास्ते में 2 अनजान लोग उसके पास आए और बोले, बेटा, हमें हजरत मलिक शाह ने भेजा है। वो चाहते हैं कि तुम बाजार से कुछ लाओ, एक जरूरी चीज। अमीर ने शक नहीं किया क्योंकि उन्होंने हजरत का नाम लिया था। वो उनके साथ चल पड़ा, लेकिन कुछ दूर जाकर एक तंग गली में जैसे ही वह पहुंचा, उन लोगों ने उसे पीछे से पकड़ लिया और बोरे में भर लिया। चलो जल्दी करो, महमूद साहब का हुक्म है। अमीर चीख भी नहीं सका, उसकी आंखें ढक दी गईं और वो घुप अंधेरे में चला गया। उधर खानकाह में जब शाम हुई और अमीर लौटकर नहीं आया तो हजरत को चिंता हुई। उन्होंने दरवेशों को भेजा, पूरे इलाके में पूछताछ हुई मगर कोई सुराग न मिला। हजरत ने सजदे में सर रख दिया और कहा, या रब, तेरा ये नेक बंदा कहाँ गया? उस पर रहमत कर, उसे महफूज रख। और उस रात अमीर एक अंधेरे कमरे में कैद था और सामने बैठा था वही महमूद जौहरी। अब बता बच्चा, अंगूठी कहाँ है? अमीर खामोश रहा। उसने जमीन की तरफ देखा और दिल में पड़ा, हसबनल्लाह व नाम। अंधेरे में नूर। अंधेरा गहरा था और कमरे की हवा भारी। अमीर जंजीर से बंधा बैठा था और सामने जलती हुई लालटेन की मध्यम रोशनी में महमूद जौहरी की आंखों में हवस की आग चमक रही थी। अब भी वक्त है, बता दे अंगूठी कहाँ है, वरना हम वो करेंगे जो तू सोच भी नहीं सकता। अमीर की आंखें आंसुओं से भर आईं मगर लबों पर एक अजीब सुकून था। वह धीरे से बुदबुदाया, या अल्लाह, तू ही मेरी उम्मीद है, तू ही मेरी पनाह है। महमूद ने तिलमिलाकर चिल्लाया, क्या समझता है तू? कौन तुझे बचाएगा अब? अमीर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अल्लाह बचाएगा और तू देखेगा जब तेरा जुल्म तुझे ही निगल जाएगा। उधर खानकाह में हजरत मलिक शाह ने दरवेशों को जमा किया। उन्होंने कहा, आज रात कुछ और है, मेरे दिल में बेचैनी है। लगता है अमीर मुसीबत में है। चलो हम उसे ढूंढेंगे, लेकिन अल्लाह के भरोसे पर। उन्होंने जमीन पर अपना चोगा बिछाया, सजदे में गए और बहुत देर तक रोते रहे। या रब, जो तेरा वली बनने चला है उसे अंधेरे में मत छोड़। फिर उन्होंने खड़े होकर दरवेशों से कहा, एक निशानी भेजी जाएगी, हमारी राह वहीं जाएगी जहां अमीर होगा। और उसी वक्त आंधी चली, आसमान पर बादल घिर आए और एक जोरदार बिजली एक पेड़ पर आकर गिरी। पेड़ का एक हिस्सा टूटकर गिरा और नीचे से एक तहखाना दिखाई दिया, महमूद की उस पुरानी हवेली के पीछे जहां अमीर कैद था। हजरत ने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा, यही है, चलो, अल्लाह ने राह दिखा दी। उधर अमीर बेहोशी की हालत में जा चुका था। जंजीर के घावों से उसका जिस्म कांप रहा था। तभी दरवाजा टूटा और सामने हजरत मलिक शाह, उनके साथ कई दरवेश और कुछ सिपाही। अमीर! हजरत की पुकार दिल चीर देने वाली थी। अमीर ने हल्के से आंखें खोली, एक नूरानी चेहरा देखा और कहा, हजरत, आप आ गए। महमूद और उसके गुर्गे भागने लगे मगर सिपाहियों ने पकड़ लिया। जब उन्हें अमीर की हालत में देखा गया तो सबकी आंखें भर आईं। हजरत ने उसकी जंजीरें खोली, उसे गोद में उठाया और आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, या रब, तूने हमारी लाज रख ली। अमीर को खानकाह वापस लाया गया। हकीम बुलाए गए। जैनब बीबी ने बेटे को सीने से लगाया और बेसुध हो गई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अमीर बच चुका था। कुछ दिन इलाज चला, अमीर को होश आ गया। पहली बार उठकर उसने कहा, मैंने अंगूठी छुपा दी थी। जब मुझे पकड़ने आए थे मैं समझ गया था ये इम्तिहान है। फिर उसने तकिए के अंदर से कपड़े में लिपटी अंगूठी निकाली, बिल्कुल सलामत। हजरत ने वो अंगूठी हाथ में लेकर आंखें बंद की, कुछ पढ़ा और फिर कहा, ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं, ये तुम्हारी तकदीर की कुंजी है। ये एक अमानत है जो अब एक खास काम के लिए इस्तेमाल होगी। खानकाह में वो रात जैसे सब्र और शुक्र की रात थी। अमीर की तबीयत अब कुछ बेहतर हो चुकी थी। ज़ैनब बीबी दिन रात उसके पास बैठी तस्बीह पढ़ती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। उधर हजरत मलिक शाह ने खानकाह के सबसे बूढ़े और इल्म वाले दरवेशों को बुलाया। उन्होंने सबको एक दरी पर बिठाया और उस अंगूठी को उनके सामने रखा। भाइयों, उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक चांदी की अंगूठी नहीं, इस पर कुरान की आयतें सिर्फ ताबीज के लिए नहीं खुदी गईं। ये एक अमानत है जो किसी जमाने में एक वली अल्लाह की मिल्कियत थी। सब दरवेश चौंक उठे। एक ने पूछा, क्या ये वही अंगूठी है जो सैयद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की निशानी थी? हजरत ने सर हिलाया। हाँ, सैयद उस्मानी ने वसीयत की थी, जब ऐसा वक्त आएगा जब जुल्म बढ़ जाएगा और सच्चाई को कुचला जाएगा, उस वक्त एक बच्चा जिसे दुनिया ठुकरा चुकी होगी वही इस अंगूठी का वारिस बनेगा। एक और बुजुर्ग दरवेश ने कहा, फिर तो अमीर कोई मामूली बच्चा नहीं, अल्लाह ने उसे इस जमीन पर किसी बड़ी मंजिल के लिए भेजा है। हजरत मलिक शाह ने अंगूठी को अमीर की हथेली पर रखा। बेटा, ये अब तेरी अमानत है। इसका मतलब ये नहीं कि तू अब कोई बादशाह बन गया है, इसका मतलब है कि तू अब एक बड़ी जिम्मेदारी का हकदार बन गया है। अमीर की आंखों में आंसू आ गए। हजरत, मैं तो सिर्फ एक गरीब लड़का हूँ, मुझे कुछ नहीं आता।
हजरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मूसा अलैहिस्सलाम भी कहता था, या रब मैं बोल नहीं पाता, मगर अल्लाह ने उन्हें नबी बना दिया। कामयाबी काबिलियत से नहीं, नीयत और तवक्कुल से मिलती है। उसके बाद कई हफ्तों तक अमीर को उस अंगूठी के रहस्य सिखाए गए। वो सिर्फ एक रूहानी निशानी नहीं थी, उसमें कुछ पुराने नक्शे, दुआएं और कुरानी रूहानियत की सील थी। अब अमीर को महसूस हुआ कि उसका सफर अब शुरू हो रहा है, एक सफर जिसमें उसे दूसरों की मदद करनी है, गरीबों का सहारा बनना है और सबसे बढ़कर लोगों को अल्लाह से जोड़ना है। अब तुझसे लोग पूछेंगे और तू उन्हें राह दिखाएगा, मगर याद रख, तू कभी खुद को कुछ ना समझना, तू सिर्फ एक वसीला है, अल्लाह का वसीला। हजरत मलिक शाह अमीर अब पहले जैसा बच्चा नहीं रहा था। उसकी चाल में तहजीब थी, बातों में हिकमत और आंखों में वो चमक जो अल्लाह वालों की होती है। मगर वहीं दूसरी ओर महमूद जौहरी अब जेल में था, मगर उसके दिल में अब भी हसद और नफरत भरी थी। उस लड़के ने मुझे जलील कर दिया, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। वो रात दिन यही बड़बड़ाता रहता। अब अमीर न सिर्फ खानकाह का अजीज था, बल्कि उसके चेहरे पर वो नूर था जो अल्लाह वालों की सोहबत में आता है। उसने कुरान याद करना शुरू कर दिया था, हदीसें पढ़ता, दरवेशों की खिदमत करता और हर नमाज के बाद जिक्र में डूब जाता। एक सुबह हजरत मलिक शाह ने उसे बुलाया। उनके साथ बैठे थे कुछ बुजुर्ग उलमा और दरवेश। अमीर सामने बैठा, अदब के साथ हजरत ने कहा, बेटा अमीर, अब वक्त है कि तुझे एक ऐसे सफर पर भेजा जाए जो तुझे तेरा असल मकसद समझाए। अल्लाह ने तुझ पर एक जिम्मेदारी रखी है और अब उस अमानत का इम्तिहान भी होगा। अमीर ने सर झुकाया। हजरत, जहां आप हुक्म फरमाएं, मैं तैयार हूं। हजरत ने एक पुराना नक्शा खोला। उस पर एक दूर गांव का निशान था, गारे हयात यानी जिंदगी की गुफा। यह जगह बहुत दूर है। यहाँ एक पुराना वक्फ मकान है जहाँ कभी सैयद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इबादत की थी। वहाँ एक सादा मगर नेक बुजुर्ग रहते हैं, शेख अब्दुल बासित। अब वो बहुत बूढ़े हो गए हैं नहीं और चाहते हैं कि कोई नेक दिल लड़का उनकी मदद को आए। हम चाहते हैं कि तू वहां जाए सिर्फ खिदमत के लिए और तरबियत के लिए। अमीर को महसूस हुआ कि यह सफर अब तक की सबसे बड़ी रूहानी परीक्षा हो सकती है। कब जाना होगा हजरत? आज ही जोहर के बाद। मगर याद रख, ये रास्ता आसान नहीं होगा। हो सकता है कि फिर से तुझे धोखे, फरेब और जुल्म का सामना करना पड़े, मगर हमेशा अल्लाह मौलाना को दिल में रखना। कद अमीर ने अंगूठी एक छोटे कपड़े में लपेटी, कुरान पाक की छोटी तिलावत की और ज़ैनब बीबी से गले मिला। उन्होंने बेटे को दुआओं में ढक लिया। या रब, मेरे इस बेटे को उस रास्ते पर कायम रखना जो तुझे पसंद है, उसे हर बुराई से महफूज रख। अमीर ने काफिला पकड़ लिया, जिसमें कुछ दरवेश और एक घोड़े वाला शामिल था। 2 दिन का सफर था। पहला दिन आसानी से बीता। जंगल, नदियां और पहाड़। अमीर की आंखें हर जगह अल्लाह की कुदरत देखती। वो रास्ते में बार बार कुरान की यह आयत दोहराता, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दहु, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? मगर दूसरे दिन एक वीरान रास्ते पर उन्हें रोक लिया गया। 3 नकाबपोश लोग सामने आ खड़े हुए। एक ने तलवार निकाली और कहा, जो सामान है दे दो, और खास तौर पर वो अंगूठी। दरवेश चौंक गए। तुम कौन हो? हमें किसने भेजा? एक नकाबपोश हंसा, तुम्हारा पुराना दोस्त महमूद जौहरी अब जेल में है, मगर उसके जैसे और भी हैं जो उस अंगूठी की ताकत चाहते हैं। अमीर को अंदाजा हो गया कि अब मामला सिर्फ लालच का नहीं, अब ये अंगूठी उसकी ईमानदारी, सब्र और अल्लाह के साथ रिश्ते का इम्तिहान बन चुकी है। उसने सीने में कुरान की वो आयतें दोहराईं जो उसने सीखी थीं। उसने अंगूठी को अपनी छाती से लगा लिया और कहा, अगर तुम मेरी जान ले सकते हो तो ले लो, मगर अंगूठी तो सिर्फ अल्लाह की अमानत है, इसे मैं किसी शैतान के हवाले नहीं कर सकता। और उसी पल कुछ हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। आसमान पर घनघोर बादल छा गए, एक जोरदार बिजली गिरी और नकाबपोश पीछे हटे। उनके चेहरों पर डर छा गया और वो भाग निकले। दरवेशों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक दरवेश ने कहा, यह अंगूठी महज एक धातु का टुकड़ा नहीं, इसमें वली अल्लाहों की दुआओं की बरकत है। अल्लाह इसे खुद बचा रहा है। अमीर ने आंसू में डूबे लहजे में कहा, या रब, तू जिस अमानत का हाफिज है उसे कोई नहीं छीन सकता। अगले दिन वो गारे हयात पहुंचे। सामने एक सीधा सा बुजुर्ग खड़ा था, सफेद दाढ़ी, जर्जर कपड़े, मगर आंखों में वही नूर जो अल्लाह के मकबूल बंदों में होता है। तुम ही हो अमीर? जी हाँ। और आप शेख अब्दुल बासित? आओ बेटा, तुम्हारा इंतजार बरसों से था। गारे हयात कोई आम जगह नहीं थी। ये वो मुकद्दस स्थान था जहां कभी सैयद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 दिन का चिल्ला किया था, अल्लाह की याद, तिलावत और तौबा में डूबे हुए। शेख अब्दुल बासित ने अमीर को अंदर बुलाया। गुफा के अंदर एक छोटी सी मस्जिद बनी थी। दीवारों पर कुरानी आयतें खुदी थीं और एक कोने में मिट्टी का चिराग रोशन था
जो बरसों से बुझा नहीं था। तुम इस अंगूठी को लेकर यहाँ आए हो अमीर, अब तुम्हें इसकी हकीकत जाननी चाहिए, शेख ने कहा। उन्होंने अंगूठी को अपने हाथ में लिया, कुछ तिलावत की और फिर अंगूठी के अंदरूनी हिस्से से एक छोटी सी चमकती मोहर निकाली। वो कोई आम चीज नहीं थी, उसमें अल्लाह के अस्मा उल हुस्ना की एक खास तंजीम थी। ये मोहर एक ऐसी रूहानी सिलसिले की निशानी है जो सदियों से चलते हुए अब तुझ तक पहुंचा है। इसका मतलब है तुझ पर अब वो अमानत है जिसे निभाने के लिए बंदे को खुद को मिटाना पड़ता है। शेख ने अमीर को कई हफ्तों तक तालीम दी, सच्चे जुहद, इखलास और तवक्कुल की। अमीर अब रूहानी तौर पर निखर चुका था। लेकिन एक दिन जब अमीर गुफा से बाहर नमाज पढ़कर लौटा, उसने देखा कि शेख अब्दुल बासित जमीन पर गिरे हुए हैं। शेख, आप ठीक हैं? शेख ने कांपती आवाज में कहा। बेटा, अब मेरा वक्त पूरा हो चुका, अब तुझ पर वो अमानत सौंपता हूं। मगर सुनो, कहीं दूर एक गांव है नूराबाद, वहां एक मदरसा है लेकिन अब गिर गया है। वहां जाओ, वहां की जमीन पर अंगूठी की मोहर को रखना, एक दरवाजा खुलेगा जो इस पूरी अमानत के मकसद को जाहिर करेगा। शेख का हाथ ढीला पड़ गया, उनकी रूह अपने रब से मिलने जा चुकी थी। अमीर ने आंसुओं के साथ उन्हें दफनाया और कसम खाई, मैं अल्लाह की इस अमानत को पूरा करूंगा, चाहे जान चली जाए। अमीर अब अकेला चल पड़ा नूराबाद की ओर। रास्ता लंबा था मगर दिल में रब की मोहब्बत और नीयत की सच्चाई। गांव में पहुंचते ही उसे एक वीरान मदरसा मिला, टूटी छत, झाड़ी से ढकी जमीन, मगर एक कोने में एक पत्थर पर वही नक्श बना था जो अंगूठी की मुहर पर था। अमीर ने वुजू किया, 2 रकात नफल नमाज पढ़ी और फिर वह मुहर निकालकर पत्थर पर रख दी। अचानक जमीन कांपने लगी। एक तहखाना खुला और उसमें एक पुरानी संदूक थी। अमीर ने कांपते हाथों से खोला। उसमें कुछ किताबें थीं जिनमें इल्म, हिकमत, रूहानियत और इंसानियत का खजाना था। यह खजाना अब दुनिया को वापस दिया जाएगा, इस बार किसी लालची को नहीं, बल्कि उन बच्चों को जो अमीर जैसे हैं, जिनके पास सब्र, सच्चाई और अल्लाह से रिश्ता है। अमीर ने वहीं से मदरसे को दोबारा बनवाने का काम शुरू किया। उधर ज़ैनब बीबी रोज नमाज के बाद अल्लाह से एक ही दुआ करती, या रब, मेरे बेटे को दीन का सितारा बना देना। और हजरत मलिक शाह ने एक दिन खानकाह में ऐलान किया, अब अमीर वापस नहीं आएगा, वो अब अपने सफर पर है। अब वो इस्लाम की रोशनी को वहां लेकर जाएगा जहां अंधेरा है। या रब, मुझे इस अमानत का सच्चा वाहिद बना दे और मुझे हर कदम पर सिर्फ तुझसे वास्ता रखे रहना सिखा दे। 3 साल बाद नूराबाद अब पहले जैसा वीरान गांव नहीं रहा। वो मदरसा जो कभी टूटी दीवारों और उजड़ी छतों का ढेर था, अब वहां से रोज बच्चे अलिफ लाम मीम से लेकर इकरा बिस्मि रब्बिक तक पढ़कर निकलते हैं। दरवाजे पर बड़ा सा लकड़ी का तख्ती लगा था, दारुल हिकमत अमीरिया। अमीर अब कोई मामूली बच्चा नहीं, वो अभी भी जवान था, मगर उसके इल्म और तजुर्बे की गहराई हर बुजुर्ग को हैरान करती। उस अंगूठी की बरकत से और अल्लाह के करम से वो अब मुफ्ती, मुअल्लिम और मुशफिक रहबर बन चुका था। एक रोज अमीर मदरसे में तालीम दे रहा था जब एक बुजुर्ग औरत ने वहां कदम रखा। लंबा चोगा, सर पर चादर, मगर आंखें वो जान पहचान वाली। अम्मा, अमीर ने दौड़कर ज़ैनब बीबी को गले लगा लिया। आंसू थे, मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, शुक्र और फख्र के थे। बेटा, तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया, तूने उस अंगूठी को नहीं बचाया, तूने अपनी उम्मत के बच्चों का मुकद्दर संवार दिया। अमीर ने सर झुकाया। अम्मा, जो कुछ हुआ वो सिर्फ अल्लाह की रहमत थी और तुम्हारी दुआ। वही दिन शाम को गांव के सब लोग मदरसे के अहाते में जमा हुए थे। अमीर ने अंगूठी को एक लकड़ी की तख्ती पर रखा और सब बच्चों से कहा, यह अंगूठी अब किसी एक की नहीं, बल्कि हर उस बच्चे की है जो सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से जीता है। इसका असल मतलब ये नहीं कि इससे कोई चमत्कार हो। असली चमत्कार तब होता है जब एक गरीब बच्चा तालीम, सब्र और यकीन से उठकर दुनिया को रोशनी देता है। बच्चों ने तालियां नहीं बजाई, बल्कि सबने सिर झुकाकर सुभान अल्लाह कहा। उसी रात अमीर ने एक आखिरी दुआ की, या रब, मैं गरीब था, तूने मुझे इज्जत दी, मैं भटका था, तूने राह दिखाई। अब मेरी ये दुआ है कि मैं मर जाऊं मगर वो रोशनी जो तूने मुझे दी कभी न बुझे। उस रात ख्वाब में अमीर को वही हजरत मलिक शाह नजर आए। बेटा, तू अब वली अल्लाहों की फहरिस्त में दाखिल हो चुका है, तू वो अमानत अदा कर चुका है जिसके लिए तुझे दुनिया में भेजा गया था। कुछ सालों बाद अमीर अब बूढ़ा हो चुका था। मदरसा अब कई शहरों में फैल चुका था। बच्चों में से कई आलिम बन चुके थे, कुछ डॉक्टर, कुछ इमाम और कुछ कुरान के हाफिज। और जब अमीर इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसके जनाजे में पूरे मुल्क के लोग शरीक हुए। सब कहते, वो जो कभी एक गरीब लड़का था अब एक उम्मत का रोशन सितारा बनकर चला गया, जो अपनी आखिरी चीज भी अल्लाह के हवाले कर दे। अल्लाह उसके लिए वो रास्ते खोलता है जिसका वह ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। मन की आखिरी अंगूठी दरअसल सब्र, तवक्कुल और अल्लाह की राह में खुद को खो देने की दास्तान थी।